और अब ये बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो हमला इजराइल में तेल अवीव पर किया गया है वो दरअसल बेहद ही बड़ी इंटेंसिटी के साथ किया गया है। जो मिसाइलें यहाँ पर बरसाई गई है वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ बरसाई गई है कि तेल अवीव में सब कुछ तबाह हो जाए। अब जानकारी ये मिल रही है कि इसकी वजह से भीषण तबाही हुई है, जगह जगह आग लगी हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये तेल अवीव से तस्वीरें भी निकल करके सामने आ गई है जहां पर हर जगह सिर्फ आग लगी हुई नजर आती है। और ऐसी तस्वीरें तेल अवीव के अलग अलग हिस्सों से निकल करके सामने आ रही हैं, यानी एक बड़ा नुकसान कर दिया गया है ईरान की तरफ से इजराइल का। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको एम्बुलेंस नजर आ जाएगी और इसके साथ यहाँ एम्बुलेंस एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है, एक गुजरते हुए नजर आ रही है, यानी कोई और मिस हैपनिंग ना हो जाए इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, इस पूरी जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि यहाँ से कोई भी व्यक्ति ना निकले जिसकी वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ जाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंचा दी गई हैं और ऐसी ही तस्वीरें तेल अवीव के अलग अलग हिस्सों से निकल करके सामने आ रही हैं, जो ये बता रही हैं कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स भेजी गई थी उसकी वजह से एक खासा नुकसान तेल अवीव को, इजराइल को उठाना पड़ा है। और ईरान के साथ भी तो यही हो रहा है। ईरान भी की ये ऐसी कीमत चुका रहा है इस युद्ध में जिसकी कल्पना भी शायद ईरान में रहने वाले किसी व्यक्ति की तरफ से नहीं की गई। लेकिन वहां पर भी जो हाल इस्फहान का किया जा रहा है, बुशहर का किया जा रहा है, तेहरान का किया जा रहा है, वही हाल अब इजराइल के अलग अलग इलाकों का किया जा रहा है। खासतौर पर तेल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि ये राजनीतिक कूटनीतिक तौर पर बहुत ही अहम जगह है। तेल अवीव सबसे बड़ा शहर है इजराइल का और यहाँ पर हर दूतावास का ऑफिस बना हुआ है, इसीलिए इस जगह को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है। यरूशलेम को लेकर के तो पहले ही झगड़ा है कि किसकी राजधानी है, फिलिस्तीन की या इजराइल की, क्योंकि दोनों उस पर हक जमाते हैं। दूसरी तरफ अल-अक्सा मस्जिद से लेकर के चर्च तक सब कुछ वहां पर मौजूद है, तो उस जगह को कम नुकसान पहुंचाने की सिर्फ कोशिश की जाती है। नुकसान वहां पर भी किया जाता है, लेकिन तेल अवीव को बार बार हर युद्ध में यह नुकसान पहुंचाया जाता है, चाहे हमास के साथ रहा हो या फिर अब ईरान के साथ रहा हो। एक और खबर आ रही इसी बीच। खबर क्या है? ईरान के इजराइल को बड़े हमले की धमकी, एक हमला उनकी तरफ से कर दिया गया है, दूसरी तरफ धमकी दी जा रही है। एआई वीडियो के माध्यम से ईरान ने चेतावनी जारी कर दी है। इस पूरे युद्ध की शुरुआत से ही एआई वीडियो सबसे बड़ा हथियार है ईरान के लिए। एक साथ कई मिसाइल लॉन्चिंग करने का उसकी तरफ से वीडियो जारी किया गया है जिसमें वो ये कह रहा है कि एक बड़ा हमला किया जाएगा। किस पर किया जाएगा ये हमला किया जाएगा इजराइल पर। ये वो एआई वीडियो है जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि उसने अपनी जो मिसाइल दागी है, उस मिसाइल में आपको सबसे पहला जो झंडा नजर आया होगा वो झंडा इजराइल का लगा हुआ है। 1 2 3 ये आसमान में, ये देखिए, ये ईरान ने अपना झंडा लगाया हुआ है। ये ईरान ने अपना झंडा लगा करके सीधे सीधे संकेत और संदेश दिया है इजराइल को कि हम इस तरीके से हमला करेंगे कि सब कुछ चौपट कर दिया जाएगा, सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है बल्कि मिसाइलों में मिसाइल भेजी जा रही है। इतनी मिसाइल भेजी जा रही है इस एआई वीडियो के माध्यम से, ये बताने के लिए कि अभी जो तेल अवीव में देखा है वो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर पिक्चर रिलीज की गई तो तेल अवीव को नष्ट कर देंगे। ये एक संदेश दिया जा रहा है और ये कूटनीतिक तरीके से संदेश दिया जा रहा है कि अगर नहीं रुके तो यही हाल किया जाएगा इन मिसाइलों के माध्यम से तेल अवीव का और इजराइल के हर एक शहर का। तेल अवीव में तबाही देखने को मिल रही है। इसके अलावा भीषण हमले की चेतावनी जारी की जा रही है ये वीडियो जारी करके। तो एक तरफ तो नुकसान हो गया है, दूसरी तरफ वीडियो जारी करके ये कहा जा रहा है कि ये नुकसान हुआ है लेकिन ये फिर भी कम है। अगर हमने अपने हिसाब से, यानी ईरान ने अपने हिसाब से इस युद्ध को और आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली तो इजराइल का वो नामो निशान मिटा देंगे। तो ये पूरे युद्ध में इस तरीके से एआई वीडियो के माध्यम से बार बार संदेश भी दिया जाता है, चेतावनी भी दी जाती है, तो दूसरी तरफ उदाहरण के तौर पर जगह जगह पर तबाही भी लाई जा रही है। रिपोर्ट देखें। अमेरिका और इजराइल ने जंग की शुरुआत जिस तेजी से की उसे एक बात तो लगा कि ईरान झुक जाएगा, खासकर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद। लेकिन ईरान का पलटवार देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उसकी ताकत को आंकने में अमेरिका और इजराइल नाकाम हो गए। ईरान का हर पलटवार, उसका हर मिसाइल और ड्रोन हमला ये साबित कर रहा है कि अमेरिका के लिए मिडल की ये जंग एक और मुसीबत बनती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका इस जंग के दलदल में और धंसता हुआ दिख रहा है।
तो क्या अमेरिका के लिए ईरान भी एक और वियतनाम या इराक बन जाएगा? क्या अमेरिका एक बार फिर लंबी जंग में फंस जाएगा जहां उसके सैनिकों और अरबों डॉलर का नुकसान होगा? हालांकि खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब प्लान बी पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्लान बी के तहत अमेरिका दाहिया डॉक्ट्रिन को लागू कर सकता है। दरअसल हिजबुल्ला और हमास के खिलाफ दाहिया डॉक्ट्रिन अमेरिका और इजराइल की सैन्य रणनीति का हिस्सा था, जिसके मुताबिक इजरायली सेना ने नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और अब वही इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान में कर सकता है। माना जा रहा है कि ईरान के स्कूल्स, अस्पतालों, गैस प्लांट्स और ऑयल डिपो टारगेट करने का प्लान है ताकि ईरान में मूलभूत सुविधाओं की कमी हो जाए और जनता सरकार के खिलाफ विद्रोह पर उतर आए। जाहिर है कि आम लोगों के विद्रोह के सहारे ईरान में मुज्तबा शासन का तख्ता पलट कराने की कोशिश की जा सकती है। प्लान बी के तहत कुर्द लड़ाकों को ईरान के खिलाफ जंग में उतारने के लिए अमेरिका काम कर सकता है। ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग छेड़ना, जिसमें ईरान अंदरूनी तौर पर कमजोर हो सके। दूसरा पहलू है इजराइल के साथ मिलकर ईरान के घरेलू समर्थन को नष्ट करना, उसके मूलभूत संरचनाओं पर हमला करना ताकि ईरानी सत्ता का जन समर्थन नष्ट किया जा सके। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका की जंग वाली रणनीति फेल हो चुकी है। जो सपना ट्रंप और नेतन्याहू ने देखा था, उसे ईरानी फोर्सेस ने अपनी ताकत से चकनाचूर कर दिया। अरागची ने दावा किया कि अमेरिका ने सोचा था कि 2 या 3 दिनों के अंदर ही वो सत्ता परिवर्तन कर लेंगे और जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन वो नाकाम रहे। साफ है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर जीत हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कामयाबी मिलेगी, इसका जवाब तो समय ही दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और एक और खबर आ रही है, ईरान की सड़कों पर एक बार फिर से सैलाब देखने को मिल रहा है, जहां ईरान में खामेनी सरकार के समर्थन में महिलाएं उतर आई हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। खबर यह है कि ईरान में खामेनी सरकार के समर्थन में महिलाएं उतरी हैं और इन महिलाओं के हाथों में बाकायदा हथियार देखने को मिल रहे हैं। हथियारों के साथ ये प्रदर्शन महिलाओं की तरफ से किया जा रहा है। AK-47 राइफल लेकर के ये महिलाएं प्रदर्शन में उतरी हुई हैं, अमेरिका और इजराइल के हमलों का विरोध कर रही हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये इस्लामिक क्रांति के बाद आया हुआ दरअसल ये बदलाव भी नजर आता है कि वहां पर बुरके में खड़ी हुई महिलाएं अपने हाथों में AK-47 लेकर के उतरी हुई हैं, मुस्तफा खामनेई का समर्थन कर रही हैं, आयतुल्लाह अली खामनेई के जाने का गम मना रही हैं, लेकिन उस गम से बाहर आकर के अब खामनेई का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतर करके हथियार लेकर के विरोध करते हुए नजर आ रही कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ वो भी जंग में उतरेंगी। ये तस्वीर देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ ये महिलाएं ही नजर आएंगी जो विरोध करते हुए सड़कों पर नजर आ रही हैं। और ये अमेरिका और इजराइल को दरअसल संदेश इनकी तरफ से दिया जा रहा है कि अगर हमारे देश में घुस करके सैनिकों को उतार करके ऑपरेशन करने के बारे में सोचा भी तो हम भी एक लेयर के तौर पर वहां पर खड़े हुए हैं। ये महिलाओं की तरफ से एक समर्थन भी है वहां की सरकार को भी, जो अभी मुस्तफा खामनेई चला रहे हैं, जिसे लीड करते हुए वो नजर आ रहे हैं कि हमारे देश में अगर कुछ भी है तो वो हम तय करेंगे, अमेरिका या इजराइल तय नहीं करेगा। ये संदेश इन महिलाओं की तरफ से दिया जा रहा है ट्रंप को, नेतन्याहू को। कल तक जो ट्रंप और नेतन्याहू इन महिलाओं से अपील करते हुए नजर आ रहे थे, ईरानी महिलाओं से अपील कर करके कह रहे थे कि सड़कों पर उतरो, सड़कों पर उतरो, सड़कों पर उतर आई, लेकिन अपनी सरकार के समर्थन में, ना कि अमेरिका और इजराइल के समर्थन में। अमेरिका और इजराइल का ये विरोध कर रही हैं। ये तस्वीरें सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के मुंह पर तमाचा है। जो कल तक ये कह रहे थे नेता कि सड़कों पर उतरो, विरोध करो, लेकिन इन महिलाओं ने कहा विरोध तो करेंगे, लेकिन आपका, जिन्होंने हमारे देश में हाल खराब किए, हम उनका विरोध करेंगे। और वो यही करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। मिसाइल अटैक और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ईरान के सभी अहम ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं।
खबर है कि ईरान के इस्फहान शहर पर हमला किया गया, जिसमें 15 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने इस्फहान में एक फैक्ट्री को निशाना बनाया। बताया गया है कि एक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी इस दौरान उड़ान भरता दिखाई दिया। ऐसे भीषण हमलों के साथ ही आरोप है कि अब अमेरिका और इजराइल नकली लुकास ड्रोन से अटैक कर रहे हैं ताकि ईरान को बदनाम किया जा सके और क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच फूट डाली जा सके। ईरानी सेना का कहना है कि यूएस और इजराइल तेहरान को क्षेत्रीय हमलों में फंसाने के लिए नकली ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, यानी वो खुद ही ईरान का नाम लगाने के लिए पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है। ईरान के खातम अल अंबिया ऑफिस ने यूएस और इजराइल पर आरोप लगाया है कि वो क्षेत्रीय हमलों के लिए ईरानी शाही ड्रोन की नकल लुकास ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन हमलों का आरोप ईरानी सेना पर लगा रहे हैं। IRIB ब्रॉडकास्ट की ओर से जारी एक बयान में कमांड ने कहा कि इसका उदाहरण हाल के दिनों में तुर्की, कुवैत और इराक जैसे पड़ोसी और मित्र देशों के ठिकानों पर भीषण हमले हुए हैं और इन हमलों का मकसद ईरानी सशस्त्र बलों पर आरोप लगाए जाना है। ईरान की ओर से कहा गया है कि इस रणनीति का मकसद ईरानी सेना की डिफेंसिव, कानूनी और वैध कार्रवाई को कमजोर करना है, साथ ही तेहरान और उसके पड़ोसियों के बीच असंतोष और फूट पैदा करना है। कमांड ने दोहराया कि ईरान सिर्फ यूएस और इजराइल के अहम ठिकानों पर ही हमला कर रहा है। ईरान की ओर से कहा गया है कि वो जिस भी जगह को निशाना बनाएगा उसकी जिम्मेदारी का आधिकारिक घोषणा जारी करके लेगा। इस बीच खबर है कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों से जंग में उतरने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने के लिए उनके सहयोगी देश भी साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई देश हॉर्मुज को खुला रखने के लिए अपने वॉरशिप भेज रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। जाहिर है कि अमेरिका और इजराइल की रणनीति है कि जंग अब मिडिल ईस्ट से निकलकर और भी देशों में फैले। और ऐसे में इस जंग के विश्व युद्ध में बदलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।